हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं कि एक ऑफिस एग्जीक्यूटिव जो कि WBSEDCL में जॉब करते हैं या जॉब करेंगे, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो एक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, प्रमोशन कैसे होता है, किस तरीके से रिक्रूटमेंट होता है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे होता है। तो ये जो है बहुत सारा जो है एकदम इंटरनल इन्फॉर्मेशन आपसे जो है मैं आज ये वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही प्रिसाइसली मैं 4-5 पॉइंट में ही शेयर करूँगा। तो ये वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एंड आई एम श्योर इस तरीके का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा ऑन यूट्यूब। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड टू नो इट ऑल। सो वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन। तो ये वीडियो शुरू करने से सबसे पहले मैं शाउट आउट देना चाहूँगा टू वन ऑफ माई सब्सक्राइबर। उनका नाम है मिस्टर सोमेन आदक। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, तो वो मेरा एक जो पहला वीडियो था अबाउट माय जॉब इन WBSEDCL, तो उस पर उन्होंने कमेंट किया था कि सर प्लीज़ शेयर द जॉब प्रोफाइल फॉर ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स इन WBSEDCL। तो सोमेन जी, मुझे आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड लगा कि ये क्वेश्चन पे मुझे सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए एंड इससे जो है काफ़ी सारा लोगों का कॉन्सेप्ट एंड कह सकते कन्फ्यूजन क्लियर होने वाला है। तो आज आप ही की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप प्योरली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं एंड आप ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर एग्जाम देने वाले हैं एंड आप चाहते हैं कि किस तरीके का जॉब प्रोफाइल रहता है आपको पता हो, तो ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है। तो एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। पॉइंट 1, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। देखिए, ऑफिस एग्जीक्यूटिव का रिक्रूटमेंट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ जूनियर इंजीनियर। तो इसमें क्या होता है, अभी तक इसमें 3 स्टेप है। सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा। तो रिटन एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें जो है आपका बहुत सारा सब्जेक्ट्स आप कह सकते हैं कवर किया हुआ रहेगा। तो वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस जो है आपको जो रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट आता है उस पर पता चल जाएगा। जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, फिर जो जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन रहता है, यही सब रहता है। तो वो हो गया फर्स्ट स्टेप, रिटन एग्जाम। सेकंड स्टेप उसमें रहता है अभी का डेट में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, CBT टेस्ट भी इसको कहा जाता है। तो अगर आप रिटन में क्वालिफाई करते हैं तो नेक्स्ट आपको जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें जो है आपको मेनली MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावरपॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड एक टास्क दिया जाएगा जो कि आपको 30 मिनट्स के अंदर परफॉर्म करना है। तो MS वर्ड में क्या क्या आपको मेनली कवर करना है, जैसे कि बुलेट एंड नंबरिंग, फॉन्ट साइज कैसे चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ कैसे अलग कर सकते हैं, अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, प्लस टाइपिंग स्पीड में भी जो है आपको फोकस करना है MS वर्ड में। MS एक्सेल में आपको क्या क्या फोकस करना है, सिंपल टेबल कैसे बना सकते हैं, उसमें आपका जो है समेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 फार्मूला जो है आपको याद करना है। अपार्ट फ्रॉम दिट इफ एल्स का जो फॉर्मूला रहता है, कंडीशन जो रहता है कि इफ सपोज सैलरी इज ग्रेटर देन 5000 देन HR is 16%, इफ बेसिक इज लेस देन 5000 देन आपका जो है HR है 10% सपोज। तो इस तरीके का थोड़ा सा घुमा के सवाल भी रहता है। तो इफ एल्स का फॉर्मूला भी जो है याद कीजिए। अपार्ट फ्रॉम आपका जो है सिंपल समेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, एवरेज, जितना मतलब हो सके आप फॉर्मूला थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए एक्सेल में, है ना। एंड पावर पॉइंट में जो है आपको मैक्सिमम 2 या 3 स्लाइड का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो 3 स्लाइड का तो शायद नहीं देगा, 2 स्लाइड का ही देगा। तो उसमें क्या करना है, तो फर्स्ट तो एक डाटा प्रोवाइड किया जाएगा कि ये फर्स्ट स्लाइड में इंट्रोडक्शन स्लाइड रहेगा और उसी डाटा के आधार पर जो है सेकेंड स्लाइड में आपको या तो एक पाई चार्ट या बार चार्ट या इस तरह का कोई चार्ट बनाने देगा। तो वो चार्ट भी आपको बनाना है एंड दोनों में जो है एक सिंपल से एनिमेशन आपको देना है। तो पावर पॉइंट में इस तरीके से आपका जो है सवाल पूछा जाता है। तो ये सब जो है छोटा छोटा पॉइंट आपको प्रैक्टिस करते रहना है क्योंकि जब अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप रातों रात प्रैक्टिस करके जो है इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो अभी से जो है प्रैक्टिस इसको इस सबको किया कीजिए जो मैंने बताया। एंड आपका जब इसमें आप क्वालिफाई कर जाइएगा तब फाइनली जो है आपको पर्सनल इंटरव्यू PI के लिए बुलाया जाएगा। एंड PI में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, लाइक आपका जो रेज्यूमे में आप दिए हैं या फिर आपको ऐसे पूछा जाएगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसी से जो है सवाल पूछा जाएगा। कुछ जॉब ओरिएंटेड सवाल रहेगा। तो इस तरीके का रहता है। तो ये होता है प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स इन WBSEDCL। नंबर 2, पोस्टिंग, कि अगर आप एज ऑफिस एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करते हैं हम लोग का डिपार्टमेंट में WBSEDCL में, तो आपको पोस्टिंग किन किन ऑफिस में आपको मिल सकता है।
तो देखिए सबसे फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा बल्क में जहाँ पे पोस्टिंग सबका होगा वो है कस्टमर केयर सेंटर या फिर सीसीसी, जिसको हम लोग आम भाषा में सप्लाई ऑफिस भी कहते हैं, जहाँ पे लोग बत्ती का बिल बुझाता है, न्यू कनेक्शन लेता है, डिस्प्यूट बताता है, तो उस ऑफिस में आपको पोस्टिंग मिलेगा। सेकंड आपको मिल सकते हैं डिविजनल मैनेजर का ऑफिस में, डीएम ऑफिस। थर्ड आपको रीजनल मैनेजर का ऑफिस में भी मिल सकता है, आरएम ऑफिस। फोर्थ आपको जो है मिल सकता है जोनल मैनेजर का ऑफिस में, है ना। और फाइनली आपको जो है हेड ऑफिस में भी मिल सकता है। तो अगर आपको पता नहीं कि ये डीएम, आरएम और जेडएम ऑफिस क्या क्या है, सप्लाई ऑफिस तो सबको पता है, तो मैं बता दूं एंटायर वेस्ट बंगाल स्टेट को जो है 5 जोन में बांटा गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिलीगुड़ी जोन, कोलकाता जोन, मेदिनीपुर जोन, बर्धमान जोन, ऐसे करके 5 जोन है। और सब पूरा जोन का एक ही जोनल ऑफिस होता है। वो एक जोन को फिर अलग अलग रीजन्स में बांटा गया है, और वो एक रीजन को जो है अलग अलग डिवीजन में बांटा गया है, और एक डिवीजन को जो है अलग अलग सप्लाई ऑफिस में बांटा गया है। तो सबसे टॉप में होगा आपका हेड ऑफिस, फिर 5 जोनल ऑफिस, फिर उसके अंदर रीजनल ऑफिस, फिर उसके अंदर आपका जो हो गया डिविजनल ऑफिस, और डिविजनल ऑफिस के नीचे जो है आपका हो गया कस्टमर केयर सेंटर, जो कि डायरेक्ट पब्लिक इंटरेक्शन जिसमें होता है। तो ये रहता है इसका मेन फ्लो चार्ट। तो इनमें से कोई भी ऑफिस में जो है आपको पोस्टिंग मिल सकता है। नंबर 3, जॉब प्रोफाइल। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा आपका मन में सवाल उठता होगा कि किस तरीके का काम जो है आपको करना पड़ेगा वंस यू आर रिक्रूटेड एज एन ऑफिस एग्जीक्यूटिव। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अगर आपका पोस्टिंग सीसीसी में हुआ, कस्टमर केयर सेंटर में, तब क्या होगा। देखिए सीसीसी में जो है एक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का सबसे आप कह सकते हैं कि डाइवर्स एक जॉब प्रोफाइल रहता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफिस में उससे मैं बता रहा हूँ। क्योंकि एक सीसीसी में आपको तो सबसे पहले जो है एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में दे सकता है। एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन क्या होता है कि सबका अटेंडेंस नोट डाउन करना, नोटशीट टाइप करना, पार्ट टाइम स्वीपर, होमगार्ड का जो अटेंडेंस होता है उसका सैलरी के लिए प्रॉपर्ली टाइम में फॉरवर्ड करना, सर्विस एक्सेप्ट करना। तो इस तरीके का बहुत सारा काम रहता है जो कि एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में हम कह सकते हैं कि ऑफिस जो है चल रहा है, मतलब एक सप्लाई ऑफिस जो प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा कि सब सही टाइम में आ रहा है कि नहीं, सबका अटेंडेंस ठीक तरीके से बन रहा है कि नहीं, लीव अप्रूवल के लिए सही टाइम पे जा रहा है कि नहीं, कोई अगर लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए अप्लाई कर रहा है, किसी का अगर पीएफ में कुछ प्रॉब्लम है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल एक ऑफिस में जो है इंटरनल जो स्टाफ्स का आप कह सकते हैं मैनेजमेंट जो होता है, अटेंडेंस से लेकर शुरू करके, ग्रीवेंस से लेकर शुरू करके आपको जो सैलरी टाइम से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अलग अलग जितना भी चीज़ होता है सब जो है एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में आता है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन रहता है एक सप्लाई ऑफिस में या फिर कोई भी ऑफिस में। तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पे उस जॉब प्रोफाइल में आपको जो है उस सेक्शन में इंचार्ज बनाया जा सकता है। उसके बाद क्या है, सीसीसी में आपको कैश सेक्शन में भी दे सकता है। तो कैश सेक्शन जो कि आप समझ ही सकते हैं डायरेक्ट पब्लिक से जो है रेवेन्यू इलेक्ट्रिक का बिल कलेक्ट करना। तो कैश सेक्शन में या तो आप कैश एज अ नॉर्मल कैशियर दे सकता है कि आपको जस्ट पैसा कलेक्ट करना है, अपना काउंटर का हिसाब रखना है, या फिर एसीओ दे सकता है, मतलब हेड कैशियर, मतलब कैश सेक्शन का पूरा इंचार्ज आपको बना सकता है। कि सपोज एक कैश काउंटर है, वहाँ पे 3 लोग मतलब है, 3 लोग पैसा कलेक्ट करेंगे, लेकिन 3 में से सिर्फ एक ही जन को जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको जो है हर काउंटर का हिसाब मिलाना है, बैंक में डिपॉजिट करना है, उसका रिसीव कॉपी लाना है, एंड टोटल जो है अकाउंट्स का एक आप कह सकते हैं आपका एक रजिस्टर आपको मेंटेन करना है पूरा डिटेल में। तो वो जिम्मेवारी भी आपको दिया जा सकता है। एंड ये बता दो, अगर आपको कैश सेक्शन में अगर आपको जॉब मिलता है, मतलब एक कस्टमर के सेंटर के अंदर, तो कैश सेक्शन में एक फ़ायदा क्या है कि अलग से आपको कैश अलाउंस मिलता है कि अगर आप एज अ कैशियर भी काम करेंगे आपको कुछ एक्स्ट्रा कैश अलाउंस मिलेगा, पैसा अपार्ट फ्रॉम जो सैलरी है। एंड अगर आप एज लाइक हेड काम करेंगे, हेड कैशियर, एसीओ, तो पर भी जो है आपको क्या होगा, एक्स्ट्रा जो है एक कैश अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा आपको जो है कस्टमर केयर सेंटर में बिलिंग सेक्शन के साइड में भी मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है। बिलिंग सेक्शन मतलब क्या है, देखिए हम लोग का अलग अलग टाइप का कंज्यूमर रहता है, डोमेस्टिक, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, टावर, इरिगेशन, वाटर पंप, गवर्नमेंट, पुलिस, ऐसा बहुत कोई रहता है। तो आपको उस बिलिंग सेक्शन में मेक श्योर करना है कि सबका बिल टाइमली जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो हम लोग का रीडर लोग रहता है, जो रीडिंग का सेक्शन रहता है, उसको सुपरवाइज करना है, इमेज चेकिंग करना है आपको, वो भी दिया जा सकता है कि मतलब सपोज जो रीडिंग करके लाते हैं, जो स्पॉट बिल होता है आजकल का टाइम में, कि रीडर जो है आपका कंज्यूमर का डोर स्टेप में जाके स्पॉट से बिल करता है, तो उसमें लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड विथ माने जीपीएस आपका कोऑर्डिनेट वो बिल बनता है। एंड नॉट ओनली दैट, जो रीडिंग उठाता है मीटर में उसका फोटो भी खींचता है। तो
तो आपको जो मीटर रीडर जो रीडिंग दिया एंड जो फोटो उठाया है मीटर का विथ रीडिंग, वो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं, वो चेक करना पड़ता है। उसको कहते हैं इमेज चेकिंग। तो आपको इमेज चेकिंग भी करना पड़ सकता है उस सेक्शन में कि रीडिंग ठीक ठाक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है ना। फिर ठीक टाइम पे हम लोग का टारगेट रहता है कि इतना तारीख में इतना परसेंटेज रीडिंग कंप्लीट करना है, वो सुपरवाइज करना पड़ सकता है। डिस्कनेक्शन में भी जो है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है कि जो डिफॉल्टर कंज्यूमर है उनका बत्ती का कनेक्शन जो है नोटिस देने के बाद डिस्कनेक्शन करना है या फिर रिकनेक्शन करना है कि डिस्कनेक्टेड है ऑलरेडी बहुत दिन से, पैसा पेमेंट कर दिया, आपको रिकनेक्शन करना है, फाइनल डिस्कनेक्शन करना है। इस तरीके का बिलिंग सेक्शन में भी जो है अलग ही अपना जो है आप कह सकते हैं एक जॉब बहुत सारा रहता है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जा सकता है। तो मेनली जो है यही 3 तरीके का जॉब जो है आपको इनमें से कोई एक आपको दिया जा सकता है इन अ कस्टमर केयर सेंटर। अपार्ट फ्रॉम कस्टमर केयर सेंटर, अगर आपका पोस्टिंग डीएम ऑफिस, आरएम ऑफिस, जेडएम ऑफिस या फिर हेडक्वार्टर में होता है तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है जो आपको जो है एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड सेक्शन या काम में ही जो है इन्वॉल्व किया जाएगा। मतलब उस पर्टिकुलर ऑफिस का अटेंडेंस, पीओ या इस तरीके का जो है जो एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन रहता है, मतलब आपको अंडर एचआरए जो विंग रहता है, ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो विंग के अंदर ही आपको रखा जाएगा। कस्टमर केयर सेंटर जैसा नहीं है कि अलग अलग आपका जो है 3-4 सेक्शन है जहाँ पे दे सकता है। हायर जो अथॉरिटी वाला ऑफिस रहता है उसमें जो है थोड़ा बहुत मतलब सिमिलर टाइप का ही आपका मतलब काम आपको मिलेगा, जॉब प्रोफाइल जो मैंने पहले डिस्कस किया। तो ये होता है जॉब प्रोफाइल ऑफ एन ऑफिस एग्जीक्यूटिव इन वेरियस ऑफिसेस ऑफ WBSE DCL। फोर्थ आ जाता है प्रोमोशंस, कि अगर आप एज एन ऑफिस एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करते हैं तो आपको किन किन समय पे क्या क्या डेजिग्नेशन या प्रमोशन किस तरीके से मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले सपोज करते हैं कि आप ज्वाइन किए एज एन ऑफिस एग्जीक्यूटिव, उसके बाद 8 साल बाद आपका प्रमोशन होगा सीनियर ऑफिस एग्जीक्यूटिव, उसका 8 साल बाद आपका प्रमोशन होगा जूनियर मैनेजर HRA, ठीक है। उसका 8 साल बाद अगर आपका सर्विस रहा तब आपका प्रमोशन होगा असिस्टेंट मैनेजर HRA, एंड उसके भी बाद अगर आपका सर्विस रहा तो आपको मिलेगा मैनेजर HRA, एंड उसके बाद फिर और रहता है अलग अलग। तो मैक्सिमम यही रहता है फ्रॉम ऑफिस एग्जीक्यूटिव टू मैनेजर HRA। इसी का बीच जनरली जो है आपका सर्विस लाइफ मतलब ऑलमोस्ट पार हो जाता है। बट गुड न्यूज़ क्या है कि नॉन टेक्निकल सेक्शन में जैसे कि ऑफिस एग्जीक्यूटिव का सेक्शन में भी कभी कभार इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जाम का भी नोटिस सर्कुलर निकलता है कि अगर आप ग्रेजुएट है ना, अगर आपके पास पर्टिकुलर एक कुछ स्किल है या फिर कंप्यूटर डिग्री है, तब जो है क्या होता है कि आप हायर पोस्ट के लिए एक इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जाम में बैठ के इंटरव्यू फेस करके जो है आप अपना कैरियर पाथ जो है प्रमोशन जो है मतलब एक स्टेप स्किप कर सकते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ वेटिंग 8 ईयर्स आप तुरंत उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। बट ये सर्कुलर जो है हर साल नहीं निकलता है, कभी कभी निकलता है। बट जब भी निकलता है ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई इफ़ यू लाइक फुलफिल द क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये भी एक जो है फ़ायदा है इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन। 5th पॉइंट, सैलरी। ये जो है सबसे कह सकते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सैलरी आपको कितना मिलेगा एंड अलावेंसेस क्या क्या है। देखिए, अलावेंसेस अगर मैं बोलना शुरू किया तो बहुत डिटेल्ड चला जाएगा, लंबा चला जाएगा वीडियो। बट बेसिक जो रहता है HRA, TA, फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी अलावेंस, मेडिकल अलावेंस, ये सब चीज़ रहता है अपार्ट फ्रॉम द बेसिक सैलरी। तो देखिए, ऑफिस एग्जीक्यूटिव का रिक्रूटमेंट अभी इमीडिएटली नहीं हुआ है, बहुत पहले हुआ था। एंड जो लोग लोअर आप कह सकते हैं क्लास ऑफ एम्प्लॉय से प्रोमोट होकर OE में आया हुआ है ऑफिस एग्जीक्यूटिव में, उनका सैलरी और एक जो नया ज्वाइन कर रहा है डायरेक्टली एज एन ऑफिस एग्जीक्यूटिव, उनका सैलरी में डिफरेंस रहता है। तो एट दिस पॉइंट फिर क्या हुआ कि आपका पे रिविजन भी हुआ बंगाल में, पे कमीशन बैठा, तो उससे जो है सैलरी स्ट्रक्चर सबका चेंज हो चुका है। तो अभी तक क्योंकि ऑफिस एग्जीक्यूटिव का रिक्रूटमेंट डायरेक्टली नहीं हुआ है तो एग्जैक्ट जो है पे मैट्रिक के हिसाब से आपका जो मतलब कैलकुलेशन करना मुश्किल है सैलरी। सो मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एवरेज में आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि अगर आप एज एन ऑफिस एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी अराउंड 30K, 30,000 के आसपास आप जो है एक सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कम या बेसी भी हो सकता है, बट अराउंड आप इतना मान के चल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज टुडेज़ वीडियो एंड काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था एंड मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए एंड मैंने बनाया एंड अलग अलग पॉइंट वाइज मैंने इसको डिस्क्राइब भी किया। होपफुली आप लोग को अच्छा लगा। अगर इसके बाद भी आप लोग का कोई भी कन्फ्यूजन रहा
तो कमेंट सेक्शन में मुझको बिल्कुल बताइए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करने वाला हूँ। एंड हु नोस, अगर कमेंट आपका मतलब क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया रहा तो इसी तरीके से जो है मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ एंड आपको मैं शाउट आउट भी दूंगा मेरा उस वीडियो पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड इसी तरीके का बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आप मेरा चैनल पे, मेरा वीडियोस पे, प्लेलिस्ट पे चेकआउट कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट कीजिए मुझे मोटिवेट करने के लिए। एंड इफ़ यू गाइज आर न्यू टू माय चैनल, ज़रूर सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए, रेड वाला बटन को, एंड उसके बाद में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, सो दैट इसी तरीके का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपसे शेयर कर सकूँ। तो सी यू गाइज सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गाइज प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।